इन 3 तस्वीरों में प्रार्थना भी है, सम्मान भी है और प्रेरणा भी। देश के प्रधान आज दिल्ली के सबसे बड़े कैथेड्रल चर्च पहुंचे। क्रिसमस के मौके पर प्रार्थना सभा में शामिल हुए, लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। दूसरी तस्वीर दिल्ली में अटल समाधि स्थल की है, जहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां प्रधानमंत्री ने करीब 64 एकड़ में फैले प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया। ये 3 तस्वीरें न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरे विश्व को बड़ा संदेश दे रही। इन 3 तस्वीरों की टाइमिंग क्या है, मायने क्या है, प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर क्या संदेश दे रहे हैं, उसका जिक्र आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि दुनिया की फेमस न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी पर लिखे लेटेस्ट लेख में क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी जबरदस्त लोकप्रिय नेता है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे टॉप 71% है। मोदी अपने 15 साल आराम से पूरा करेंगे। इकोनॉमी को मजबूत करना मोदी की जीत का मंत्र है। हिंदुत्व को वोट में तब्दील करना मोदी की ताकत है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ओवरड्यू रिफॉर्म किए। मोदी का कोई चैलेंजर नहीं। हालांकि रॉयटर्स ने आगे सवाल उठाते हुए यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। रॉयटर्स ने इसमें अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रबाबू नायडू के नाम पर संभावना जताई है। भविष्य में क्या होगा, बीजेपी की सरकार आएगी या फिर गठबंधन सरकार? हालांकि ये सवाल भविष्य का है, लेकिन मौजूदा हालात में मोदी कैसे विश्व पटल पर संदेश दे रहे उसे समझिए। यूं तो नरेंद्र मोदी के विरोधी मोदी को सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने और दूसरे समुदाय से नफरत करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च से आई ये तस्वीरें बेहद खास हैं। पीएम मोदी ने क्रिसमस पर प्रार्थना सभा में शामिल होकर एक बार फिर ये संदेश दे दिया कि वो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। उनका विजन ग्लोबल है। भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है, केयर और कंपैशन ग्लोबल है। हमारे पूर्वजों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और यही आज के भारत की नीति और निर्णयों में नजर आता है। G20 के समय भारत ने आह्वान किया वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी भावना में 21वीं सदी की दुनिया के बेहतर भविष्य की गारंटी है। भारत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के कंसेप्ट से दुनिया को जोड़ना चाहता है। मोदी का यही विजन, मोदी की यही गारंटी और ब्रांड मोदी का ही ये जादू है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के पटल पर टॉप रैंकिंग में बने हुए हैं। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारत के साथ 1-to-1 रिलेशन स्टैंड करना चाह रही। इसी क्रम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी मुहर लग गई। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने FTA की घोषणा की। इस डील के तहत दोनों देशों के बीच $20 मिलियन का निवेश होगा। न्यूजीलैंड के साथ इस डील के होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्ती और मजबूत होने वाली है। दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे अगले 5 सालों में व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड भारत में $20 अरब से ज्यादा का निवेश कर सकता है। यह निवेश कई अलग अलग क्षेत्रों में होगा। भारत के युवा स्टार्टअप्स और सरकार की नीतियों से भरे सुधार इस साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा खेल, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एक बहुत ही
द्विपक्षीय लाभ देने वाला करार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज बातचीत की और बातचीत के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोहर लगाई, उसको स्वीकार किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के विकसित भारत 2047 के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पड़ाव रहेगा। इतना ही नहीं, जो ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर आग दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्हें भी ये समझ आ गया कि मोदी से टकराने का मतलब है पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ना। यही वजह है कि अब अमेरिका के साथ भी भारत की डील लगभग पक्की हो रही। ये नरेंद्र मोदी की कूटनीति है कि अब अमेरिका नहीं, भारत ट्रेड डील के लिए अमेरिका के सामने शर्त रखा। भारत ने ट्रेड डील के लिए अमेरिका के सामने अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15 किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। अगर इस ट्रेड डील पर मुहर लग जाती है तो अमेरिका भारत पर लगाया गया 50% टैक्स घटाकर 15% कर देता है और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी हटा देता है। तो भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता होगा, जिससे वहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। भारत में डॉलर ज्यादा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। भारत रूस से सस्ता तेल बिना डर के खरीद सकेगा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे। दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे और आगे बड़ा व्यापार समझौता आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने एक दिन में यह विजन तैयार किया, एक दिन में दुनिया का भरोसा जीत लिया। मोदी उन महापुरुषों की नीति को लेकर आगे चल रहे, जिन्होंने बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है, जिसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुष शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अटल समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर लखनऊ में प्रेरणा स्थल को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हुए राष्ट्र को समर्पित किया। 65 एकड़ इलाके में फैले राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांसे की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनका आज अनावरण किया गया। तीनों बीजेपी की सियासत के 3 बड़े चेहरे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के जरिए बीजेपी ने इन तीनों नेताओं के जीवन, आदर्शों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को देश के सामने रखा और इसके उद्घाटन के लिए विशेष तौर से अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती का दिन चुना गया। डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन 3 महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिभाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। लेकिन राष्ट्रीय एकता के इस स्थल पर भी ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की। जाति को घसीटकर विपक्ष की बाकी पार्टियों को घसीटने का दांव चला। 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है
और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला, आपकी पार्टी में भी, कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। मोदी विरोधी जाति कार्ड खेल रहे हैं, पहले खेलते भी रहे हैं, लेकिन मोदी इन सबसे बेफिक्र संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है। राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर चल रहे हैं, विश्व के नक्शे पर एक मजबूत समीकरण तैयार कर रहे हैं और इन सबके बीच सर्वधर्म समभाव का भी संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.